नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम देंगे करोड़ों की सौगात, 215 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। अलग अलग योजनाओं को लेकर सीएम देंगे सौगात, जहां 51 करोड़ की पेयजल परियोजना की सौगात देंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की भी सौगात देंगे। नीलबढ़ बड़झिरी तक 4 लेन सड़क निर्माण होगा। 24 करोड़ की लागत से कई सड़कों का होगा निर्माण। केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना का होगा काम। हुजूर के 76 गांवों में पानी पहुंचाने की तैयारी। करीब 1.5 लाख आबादी होगी लाभान्वित। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे सीएम शिवराज। विधायक रामेश्वर शर्मा ने जोरों शोरों से सीएम के स्वागत की तैयारी की है। तो आज सीएम करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, जहां 215 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और अलग अलग योजनाओं को लेकर सीएम सौगात देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 51 करोड़ की पेयजल परियोजना की सौगात, जहां नीलबढ़ बड़झिरी तक 4 लेन सड़क निर्माण होगा, तो वहीं 24 करोड़ की लागत से कई सड़कों का निर्माण होना है। बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने जोरों शोरों से सीएम के स्वागत की तैयारी की है। तो आज एक भव्य कार्यक्रम और इस दौरान मुख्यमंत्री हुजूर के 76 गांवों में पानी पहुंचाने की तैयारी। केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना का काम होगा। 24 करोड़ की लागत से कई सड़कों का निर्माण होना है और इस तरीके से 215 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बड़ी खबर है भोपाल से। और इस दौरान सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने जोरों शोरों से सीएम के स्वागत की तैयारी कर रखी है। तो आज सीएम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना का काम होगा, जिससे हुजूर के 76 गांवों में पानी पहुंचाने की तैयारी होगी और करीब 1.5 लाख आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर और इस दौरान उनके स्वागत की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो काफी भव्य होने जा रहा है, जहां पर 215 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करेंगे और 51 करोड़ की पेयजल परियोजना की भी सौगात देंगे। अलग अलग योजनाओं को लेकर सीएम की आज सौगात मिलने वाली है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तकरीबन 215 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक आने को है और ऐसे में विकास की सौगातों की बौछार भी तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा वार विकास के कार्यों को लेकर लगातार सौगात देने का काम कर रहे हैं और इसी के तहत आज भोपाल से लगे हुजूर विधानसभा के नीलबढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा और इसमें 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। नल जल योजना, पेयजल योजना, सड़क के चौड़ीकरण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि हितग्राहियों को देना है, उस राशि को मुख्यमंत्री देने का काम करेंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राजधानी से लगा हुआ नीलबढ़ क्षेत्र है। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी से जुड़े जो विकास कार्य हैं उसको लेकर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा और 215 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के तहत विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखा यह भी गया कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भव्य तैयारी की है सीएम के स्वागत की। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा वो बीते दिनों लगातार इस विकास कार्यों को लेकर दौरा करते हुए नजर आए हैं और किस तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुटे, इसको लेकर कई दिनों से मशक्कत चल रही थी। चूंकि बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा और उनके विधानसभा क्षेत्र में ये विकास कार्यों की सौगात दी जानी है। भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा, कई हितग्राहियों को सीधे लाभ देने का काम होगा। तो उन तमाम हितग्राहियों को भी आज के कार्यक्रम में बुलाया गया है जो अलग अलग योजनाओं से
फायदा लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से आज करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है, जिनमें कई अलग अलग योजनाएं शामिल हैं। भोपाल से एक और अहम खबर है, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। स्पीकर गिरीश गौतम की अगुवाई में बैठक होगी। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष के आला नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन। भोपाल से बड़ी खबर है, स्पीकर गिरीश गौतम की अगुवाई में बैठक होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आला नेता इसमें शामिल होंगे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में चर्चा होनी है। और एक बार फिर से हम अनुराग को रुख करेंगे। अनुराग, शीतकालीन सत्र को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र मुद्दों के जरिए गर्म होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक परंपरा जो विधानसभा की है कि हर विधानसभा सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सत्र को संचालित करने को लेकर चर्चा की जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि सत्र पूरी तरीके से संचालित नहीं होता और हंगामे के चलते अपने तय समय से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार का सत्र खासा अहम है क्योंकि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से विधानसभा को सूचना दी गई है। सप्लीमेंट्री बजट इस सत्र में लाया जाएगा और कई अहम विधेयक जो है विधानसभा के सत्र में लाए जाएंगे और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर हो सके, इसी को लेकर आज बैठक में सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और शाम 4 बजे विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के साथ बैठक कर इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि जो 5 दिन का सत्र है वो अपने तय समय तक चले, बिना हंगामे के सत्र संचालित हो। इसको लेकर आज की बैठक में सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज सहमति बनाई जाएगी ताकि जो शीतकालीन सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके, ज्यादा हंगामा इसमें ना हो। खबर भोपाल से, कांग्रेस विधायक दल की आज होगी बैठक, जहां कमलनाथ के आवास पर ही बैठक बुलाई गई है। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। हाथ जोड़ो अभियान को लेकर मंथन होगा। कमलनाथ और जेपी अग्रवाल बैठक में शामिल होंगे। तो आप ये देखिए कि शीतकालीन सत्र है और इस दौरान किस तरीके से मुद्दों को उठाना है, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता से उठाना है और सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश आज विपक्ष यानी कि कांग्रेस करने वाली। और यही कारण है कि आज कमलनाथ के आवास पर महत्वपूर्ण कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। हाथ जोड़ो अभियान को लेकर मंथन होगा। कमलनाथ और जेपी अग्रवाल बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं अगली खबर, कटनी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। पार्टी ने 2023 में एक बार फिर 200 पार का नारा तय किया है। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा संयोजक और जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी ने 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर यहां रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 2023 में एक बार फिर 200 पार का नारा तय किया गया है। जनता पार्टी की आज प्रदेश की हमारी विस्तारित टीम, सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सब लोगों ने तय किया है कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो गुजरात में आंधी आई और गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट भाजपा को मिला, ये आंधी मध्य प्रदेश में आएगी और 51% वोट शेयर का संकल्प हर बूथ पर 64,000 बूथों पर 51% वोट शेयर लेकर के आएंगे। ये संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है और तय किया कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को हर बूथ पर 53% वोट मिले थे। इसे देखते हुए बैठक में हर बूथ पर 51% वोट लाने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को अहम माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय से चर्चा की। समागम कार्यक्रम के तहत सीएम ने इंदौर के प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और इस दौरान सीएम ने प्रवासी व्यापारियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। गड्ढों वाली सड़कों के रूप में होती थी। हमने 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा
शानदार सड़कें बना के दे दी। एक नहीं अनेकों, उस पर मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। तेजी से अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए, सौभाग्य है हमारा कि प्रवासी भारतीय एनआरआई का सम्मेलन मध्य प्रदेश को दिया गया है, इंदौर को। और इंदौरियों का भी दिल देखो। जब मैं पिछले दिनों गया था तो उन्होंने कहा, साहब सब लोग होटल में क्यों ठहरेंगे, होटल के कमरों की चिंता क्या को करते हो, हम अपने घर में ठहराएंगे। जनाब इंदौर वाले अपना घर के कमरे खाली कर रहे हैं आपके लिए, पलक पौड़ बिछा के आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि मेरे घर भेजो, मैं अपने घर रोकूंगा। अतिथि देवो भव, गेस्ट तो गार्ड के समान है। और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। वैसे भी आप हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। आइए, इंदौर तैयार है। फिल्म पठान के विरोध में संत भी उतर आए हैं। पंडोखर सरकार गुरु शरण महाराज ने फिल्म बनाने वालों की मान्यता रद्द करने की सेंसर बोर्ड से मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम और सनातन को नीचा दिखाने का काम करने वालों का बहिष्कार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। ऐसी सोच रखने वाले शाहरुख खान जी या उनके जैसे अन्य फिल्मी दुनिया के लोग जो हिंदू धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, सनातन को हमेशा नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, इन सबका मैं बहिष्कार करता हूं। अपने सभी शिष्यों से भी कृत प्रार्थना करता हूं, ऐसी फिल्मों को न कभी देखना चाहिए और न ही ऐसी फिल्मों को भी बढ़ावा देना चाहिए। और अब बात छिंदवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत का मामला। एक की हालत काफी गंभीर है। डंपर ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचला। तो खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो घायल है उसको अस्पताल भर्ती किया गया। डंपर ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचला। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो देखिए, सभी जो घायल है, एक गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डंपर ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी। तेज रफ्तार डंपर ने लोगों को कुचला। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सतना से खबर है, जहां 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। झोपड़पट्टी में रहने वाले 2 गुट भिड़े। महिलाओं के बीच हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीच सड़क में आधे घंटे तक चला विवाद। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। दूसरे जिलों के लोग हैं और मजदूरी करते हैं। राजेंद्र नगर में ये मारपीट हुई है। तो वहीं खंडवा में एक बार फिर से चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाई है। इस बार चोरों के आतंक का शिकार आम जनता नहीं बल्कि खुद खाकी हुई है, जिसके बाद पुलिस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चोरों ने पुलिस लाइन में घुसकर खुद मानधाता के थाना प्रभारी बलजीत सिंह बेसेन के घर में चोरी की। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी के घर से लाखों के स्वर्ण आभूषण और नकदी की चोरी हुई है। और इस मामले को लेकर खंडवा एसपी विवेक सिंह ने गश्त बढ़ाने के साथ साथ लगातार सख्ती के भी निर्देश दे दिए हैं। कुछ चोरी की घटनाएं शहर में हुई हैं, कुछ देहात में भी हो रही हैं और इसको लेके लगातार हमने सभी अधिकारियों को तायद कर रहा हूं। कुछ हम उसमें कदम भी उठा रहे हैं, जैसे कल भी हमने चेकिंग वगैरह का कदम उठाया था और ये भी देख रहे हैं कि कौन से लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं या रात में घूम रहे हैं। तो इस तरह के कदम हम उठा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि और कड़ाई की जाएगी इसमें, ताकि जो चोरी की घटनाएं उस पर लगाम लगे। और जो चोरी घटनाएं हो चुकी हैं उसमें हम कुछ हमारे पास लीड्स हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं और जिसके आधार पर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन दोनों तक पता चल पाए। और ताकि रीवा पुलिस को पुलिस मुख्यालय की ओर से एक हाईटेक ड्रोन की सौगात दी गई है। यह हाईटेक ड्रोन हार्ड डेफिनेशन और
नाइट विजन कैमरे से लैस है, जिससे पुलिस की टीम दिन और रात को शहर में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी और इस हाईटेक ड्रोन की कीमत 35 लाख रुपए है। इससे रीवा पुलिस को 5 किलोमीटर के शहरी क्षेत्र की निगरानी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही रैली और बलवे जैसी स्थिति में भी यह ड्रोन पुलिस के लिए बेहद कारगर साबित होगा। जो ये एडवांस ड्रोन हमको प्राप्त हुआ है जिले के लिए, इसका हम लोगों ने आज पूरा सेशन एक देखा। इसको विभिन्न समय पर हम लोग कोई जुलूस की तैयारी के दौरान, जुलूस के दौरान, कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी छांटने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो ये हमको आइडिया दे सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पे अधिक फोर्स भेजना है या वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ें हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग और अधिक बेहतर। नीमच जिले में मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। 35 गांव डेंजर जोन में चिन्हित किए गए हैं और अभी तक 350 मलेरिया पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही सर्वे भी शुरू कर दिया गया। जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा से लगे जावद ब्लॉक के करीब 35 गांवों में मलेरिया फैला है। विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जावद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण में है और साथ ही मलेरिया विभाग के कर्मचारी लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वर्तमान में मलेरिया में ज़िले में अभी कोई भी केस नहीं है फिलहाल, जो एक्टिव केसेस हैं उस प्रकार से। और जो पिछले जो केसेस हुए थे, ये पिछले महीनों में जो आउटब्रेक्स भी हुआ था एक जो पर्टिकुलर ग्वालियर कला जाट बेल्ट में, तो वो वर्तमान में सारे केसेस ठीक हैं। और हमारे यहाँ अभी तक जो ज़िले में जो 1 लाख से अधिक जो जाँचें जनवरी से अभी तक हुई है, तो उसमें 350 केस ही पॉजिटिव आए थे। वर्तमान में जो जिला चिकित्सालय काम कर रहा है, उससे ये मौसमी बीमारियां कंट्रोल में हैं और जावद तहसील से जो मलेरिया की शिकायत आई थी वो भी अब कम हो चुकी है और यहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छा कार्य कर रहा है। शराब का नशा कितना खतरनाक होता है इसको जानना हो तो हमारे साथ चलिए निवाड़ी, जहां एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और मां की हत्या कर दी और खुद चला गया जेल। लेकिन इसके बाद बेसहारा हो गए बच्चे और तब सामने आई इन 4 बच्चों की बुआ, जिसने इनका पालन पोषण करने का जिम्मा उठाया। बड़ी बात यह है कि महिला मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों के साथ इन 4 बच्चों का भी लालन पालन कर रही है। हालांकि अब निवाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी ने भी 4 बच्चों के लालन पालन में मदद का भरोसा दिलाया है। खर्च भी अकेले में मजदूरी करके चला रही हैं। अच्छा, तो 2-3 घंटे कितना समय लगता खाना बना में 9 बच्चों का? मैंने अपने परिवार से सलाह ली और ये जिम्मेदारी उठाई कि जब तक ये बालिकाएं अपने पैरों पर सक्षम रूप से खड़ी नहीं हो जाती हैं, तब तक इनके भरण पोषण की चिकित्सा। शहडोल पुलिस की एक बार फिर जमकर तारीफ हो रही है। तारीफ एमपी में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की पबजी गेम खेलने के दौरान शहडोल के एक युवक से संपर्क हुआ और युवक नाबालिग को शहडोल ले आया। सुहागपुर पुलिस ने उस बिछड़ी नाबालिग लड़की को उसके परिजनों से मिलाकर एक मिसाल पेश की है। सुहागपुर पुलिस के इस सराहनीय कार्य की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। नामीबिया से राष्ट्रीय कोनो अभयारण्य लाए गए 8 चीते बड़े बाड़े में अब स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं। वह हर 3-4 दिन में चीतल और नील गाय का शिकार कर रहे हैं और अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। अब तक यह 20 से ज्यादा जानवरों का शिकार कर चुके हैं और अब इन सभी 8 चीतों को 2 महीने के भीतर खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नामीबिया से 8 चीतों की सफल शिफ्टिंग के बाद अब कोनो में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि 10 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भी यहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लगातार वॉच कर रहे हैं कि वो उनको जो एक्लिमेटाइज होने में जो समय लगता है, कि अभी तो उन्होंने बड़े बाड़ों में छोड़ने पर कील मिल करना अपना शुरू कर दिया है, लेकिन जब और बड़ी। और चलिए अब देखेंगे